नमस्कार, फ्लिपकार्ट का आपको स्वागत है। निकिता बात कर रही हूँ फ्लिपकार्ट से। क्या मैं आपको शुभ नाम जान सकती हूँ? दोस्तों अगर आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के थ्रू अगर आप बात करना चाह रहे हैं, दोस्तों अगर आपका कोई प्रॉब्लम फ्लिपकार्ट ऐप में आ चुका है, लेकिन दोस्तों अगर आप डायरेक्टली दोस्तों फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के थ्रू बात करना चाह रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करवाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के थ्रू दोस्तों डायरेक्टली बात किस तरीके से करेंगे। दोस्तों बात करने का प्रोसेस क्या होता है, दोस्तों बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनको फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के थ्रू बात करने का प्रोसेस पता नहीं है, उनका जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इस तरीके से अगर आप फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के थ्रू अगर आप लाइव बात करना चाह रहे हैं, लाइव दोस्तों अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं, तो आप फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के थ्रू किस तरीके से बात करेंगे। सिंपली आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको एक मैसेज आपको सेंड करना है, उसके बाद में तुरंत दोस्तों फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के थ्रू दोस्तों आपके पास कॉल आएगा, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं और दोस्तों आपका जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर वाले दोस्तों आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको यही बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के थ्रू अगर आप डायरेक्टली बात करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरीके से बात करेंगे, आखिर में बात करने का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको पूरा डिटेल में यहां पे लाइव करके बताते हैं, लाइव करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से आपको बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन को ओपन करना पड़ेगा। जैसे आप इस तरीके से अपने मोबाइल फोन को आप इस तरीके से ओपन कर लेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे अकाउंट वाले सेक्शंस पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे यहाँ पे अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपको जो अकाउंट वाला सेक्शन है इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे ऊपर आपका नाम शो करेगा एंड दोस्तों नीचे आपका पे और ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पे वार्डर वॉच लिस्ट का और यहाँ पे दोस्तों कूपन का और यहाँ पे हेल्प सेंटर का। तो आपको हेल्प सेंटर पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे हेल्प सेंटर वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपको जो हेल्प सेंटर वाला आइकन है इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको अपने किसी एक ऑर्डर पे इस तरीके से आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे अपने किसी एक ऑर्डर पे इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपका जो ऑर्डर किए हैं दोस्तों इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे ऊपर एक ऑप्शन शो करेगा हेल्प का, तो आपको हेल्प पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे यहाँ पे हेल्प वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे तो नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपको नीड हेल्प का एक ऑप्शन शो करेगा एंड दोस्तों नीचे आपको कई ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं चेंज माई फोन नंबर्स, चेंज माई डिलीवरी एड्रेस, यहाँ पे शेड्यूल्स का मतलब अगर अपने सामान को प्रोडक्ट को अगर किसी अदर डेट पे लेना चाह रहे हैं तो आप शेड्यूल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन हो रहा है कैंसिल ऑर्डर का और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन हो रहा है चैट विद अस का, तो आपको चैट विद अस पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे यहाँ पे चैट विद अस पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से फ्लिपकार्ट सपोर्ट का जो यहाँ पे इस तरीके से चैट है इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपके सामने इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन इस तरीके से शो करेगा, वेयर इज माय ऑर्डर और यहाँ पे गेट डिलीवरी एजेंट नंबर्स और यहाँ पे दोस्तों फास्ट डिलीवरी पॉसिबल और यहाँ पे नाउ अबाउट जीएसटी रेट चेंज और यहाँ पे दोस्तों मोर ऑप्शन पे इस तरीके से शो कर रहा है। तो आपको मोर ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप मोर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे रीजन इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएंगे। तो आपको पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन शो करेगा, सबसे नीचे दोस्तों एक ऑप्शन शो कर रहा है समथिंग एल्स का, तो आपको समथिंग एल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे आप समथिंग एल्स पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन लिखेगा प्लीज टैप एंड यहाँ पे लेट मी नाउ व्हाट, यहाँ पे आई कैन हेल्प यू विथ, इस तरीके से ऑप्शन शो कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आपको यहां पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कॉल रिक्वेस्ट। जैसे आप इस तरीके से कॉल रिक्वेस्ट लिख करके आप टाइप करेंगे इस तरीके से, उसके बाद में सेंड करना है। जैसे आप इस तरीके से सेंड करेंगे फिर से इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो फिर से आपको मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको पे क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको समथिंग एल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। समथिंग एल्स पे जैसे आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो अब आपको फिर से यहां पे टाइप करना पड़ेगा दोस्तों रिफंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इस तरीके से अब लिखेंगे यहाँ पे रिफंड रिलेटेड, इस तरीके से रिलेटेड इश्यूज या प्रॉब्लम्स, इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों रिफंड रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज हम इस तरीके से लिख करके टाइप करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम लिख करके इस तरीके से हम टाइप करेंगे। तो आपको इस तरीके से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा जो भी दिक्कत होगा इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे दोस्तों रिफंड रिलेटेड, मतलब हम जब सामान को रिफंड कर रहे हैं वापस कर रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो इस तरीके से आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद में सेंड पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक ऑप्शन शो करेगा और यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के जाएगा। तो आपको पे दो ऑप्शन शो करेगा चैट विद एजेंट और यहाँ पे दोस्तों एंड चैट का, तो आपको चैट विद एजेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके सामने इस तरीके से चैट विद एजेंट पे जैसे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो फिर से आपको यहाँ पे कॉल रिक्वेस्ट लिख करके आपको टैप करना पड़ेगा, इस तरीके से कॉल रिक्वेस्ट लिख करके हम सर्च करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने फिर से एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉल रिक्वेस्ट लिख करके हम सेंड करेगा और यहाँ पे इस तरीके से मैसेज टैप हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैसेज इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो कह रहा है सॉरी कंट्री, यहाँ पे इस तरीके से लिखेगा डू नॉट हैव ए ऑप्शन टू कॉल, इस तरीके से ऑप्शन शो कर रहा है। दोस्तों अगर आपको कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको सिंपली यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिंपली आपको ऑर्डर्स वाले आइकन पे क्लिक करना
पड़ेगा। आप जैसे ऑर्डर्स वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप जो ऑर्डर रिटर्न कर रहे हैं इस तरीके से इस पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो आप कोई दूसरा ऑर्डर इस तरीके से चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, कोई दूसरा ऑर्डर इस तरीके से हम चूज करेंगे। चूज करने के बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आपको हेल्प वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके चैट विद अस पे क्लिक करना पड़ेगा। चैट विद अस पे जैसा आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे मैसेज टाइप करना पड़ेगा समथिंग, यहाँ पे नहीं तो आपको कॉल, यहाँ पे रिक्वेस्ट लिख करके आपको टाइप करना पड़ेगा। इस तरीके से कॉल रिक्वेस्ट लिख करके इस तरीके से टाइप करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से सेंड करेंगे। फिर से इस तरीके से ऑप्शन आएगा तो आपको समथिंग एल्स पे लिखना, इस तरीके से टाइप करना पड़ेगा। फिर से आपको यहाँ पे रिफंड रिलेटेड इस तरीके से दोस्तों, या रिटर्न या रिफंड रिलेटेड इस तरीके से आपको प्रॉब्लम लिख करके आपको टाइप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से रिफंड रिलेटेड प्रॉब्लम लिख करके इस तरीके से हम मैसेज करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हम मैसेज करेंगे प्रॉब्लम, उसके बाद में सेंड पे क्लिक कर देंगे। हम जैसे सेंड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एक ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉल रिक्वेस्ट का। दोस्तों अगर आपका कॉल रिक्वेस्ट नहीं आ रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे ऑर्डर को आपको ट्राई करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपके सामने दो ऑप्शन शो करेगा, रिक्वेस्ट एक कॉल का और यहाँ पे चैट एंड इस तरीके का ऑप्शन शो कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट कॉल पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में विद इन मिनट के अंदर दोस्तों आपके पास एक कॉल आएगा। तो इस तरीके से हम रिक्वेस्ट कॉल पे इस तरीके से क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, इस तरीके से आपके सामने लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में बात करना चाह रहे हैं, हिंदी इंग्लिश तेलुगु, यहाँ पे बंगाली तमिल, यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारा ऑप्शन इस तरीके से शो कर रहा है। तो हम हिंदी इस तरीके से चूज करेंगे। उसके बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से कॉल आएगा और किस नंबर पे दोस्तों आप कॉल को यहाँ पे लेना चाह रहे हैं, मेरा 2 नंबर रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने नंबर को इस तरीके से हम चूज करेंगे। चूज करने के बाद में आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ मिनट के अंदर दोस्तों आपके नंबर पे एक कॉल आएगा फ्लिपकार्ट ऐप के थ्रू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। इस तरीके से हम यहाँ पे मैसेज कुछ नंबर को सेंड किए हैं। उसके बाद में आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपके पास फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर का जो कॉल है इस तरीके से आपके पास आएगा। उसके बाद में कॉल को आपको रिसीव करना है। उसके बाद में आपको फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के थ्रू आपको बात करना पड़ेगा। चलिए हम क्या करेंगे, कॉल को इस तरीके से हम रिसीव करेंगे। This is a call from Flipkart based on your request. Please wait while we connect you to our next available customer support executive. नमस्कार, फ्लिपकार्ट का आपका स्वागत है। निकिता बात कर रही हूँ फ्लिपकार्ट स्टोर से। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? जी मैम, मेरा नाम अक्षय लाल है। मैं जी दोस्तों इस तरीके से अगर आप फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के थ्रू इस तरीके से आप डायरेक्टली बात करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के थ्रू दोस्तों आप इस तरीके से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। दोस्तों जो भी प्रोसेस था यहाँ पे फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के थ्रू बात करने का हम आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के थ्रू आप इजिली बात कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के थ्रू बात करने में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आ रही है तो डायरेक्टली आप मुझसे स्टैंड फेसबुक के थ्रू दोस्तों आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।